स्वागत है आप सभी लोग का मेरे YouTube चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही खास टॉपिक के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि दिवाली का त्यौहार चल रहा है, तो दिवाली के त्यौहार पर पटाखों को जलाना या इसका इस्तेमाल अन्य अवसरों पर भी किया जाता रहता है। तो आज के वीडियो में हम लोग ये समझेंगे कि पटाखों से निकलने वाली रंग बिरंगी लाइटें जो बच्चों और लोगों को काफ़ी आकर्षित करती हैं, तो उसके पीछे का क्या रीज़न है, उसके पीछे की क्या साइंस है। तो चलिए समझते हैं इस वीडियो में। आतिशबाजी या फायरवर्क को जो अपना रंग होता है वो मेटल के सॉल्ट के कारण मिलता है। सॉल्ट एक तरह का केमिकल कंपाउंड होता है जो तब बनता है जब एक एसिड को बेस के साथ मिलाया जाता है और वो न्यूट्रलाइज होकर एक कंपाउंड बनाता है जिसे सॉल्ट कहते हैं, और साथ में वाटर भी निकलता है जिसकी वजह से एक नया कंपाउंड बनता है और इस कंपाउंड में एक आयनिक बॉन्ड पाया जाता है जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। अब अगर बात करें कि फायर वर्क में जो इस्तेमाल किए जाने वाले अलग अलग कंपोनेंट हैं जिसकी वजह से उसे कलर मिलता है, तो कुछ कंपोनेंट के मैं नाम बताना चाहूँगा, जिनमें से सबसे पहला कंपोनेंट है एल्युमिनियम का सॉल्ट। एल्युमिनियम के सॉल्ट के थ्रू एल्युमिनियम का जो उपयोग होता है वो सिल्वर या सफ़ेद लपटों या चिंगारियों के लिए किया जाता है। जैसा कि आपने फुलझड़ी में देखा होगा, फुलझड़ी में कैसे वो सिल्वर कलर की लपटें या चिंगारियाँ निकलती हैं, तो वो एल्युमिनियम के सॉल्ट की वजह से होता है। इसी में दूसरा कंपोनेंट है बेरियम। बेरियम का उपयोग आतिशबाजी में हरे रंग को बनाने के लिए किया जाता है और यह अस्थिर तत्वों को स्थिर करने में भी मदद करता है। कई सारे ऐसे उसमें एलिमेंट होंगे, कंपोनेंट होंगे जो अनस्टेबल होते हैं, तो उसको स्थिर करने में भी, उसको स्टेबलाइज करने में हेल्प करता है। इसमें तीसरा कंपोनेंट है कार्बन। ब्लैक पाउडर कार्बन का एक मुख्य घटक है जिसका उपयोग आतिशबाजी में एक प्रोपेलेंट के तौर पर किया जाता है, प्रणोदक के रूप में किया जाता है। कार्बन आतिशबाजी के लिए एक तरह से ईंधन प्रदान करता है। इसी में जो चौथा कंपोनेंट है वो है कैल्शियम। कैल्शियम का जो उपयोग होता है वो आतिशबाजी में रंगों को गहरा करने के लिए किया जाता है। कैल्शियम के जो सॉल्ट होते हैं वो ऑरेंज कलर की यानी नारंगी आतिशबाजी का उत्पादन करने में या ब्रिक रेड, जिसको भी मतलब बोलते हैं, ब्रिक रेड कलर का कलर प्रोड्यूस करता है। इसी तरह पांचवा जो कंपोनेंट है फायरवर्क्स में वो है एक तरह का ऑक्सीडाइजर। ऑक्सीडाइजर एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ज़्यादातर आतिशबाजी में ऑक्सीडाइजर के रूप में क्लोरीन का कंपोनेंट यूज़ किया जाता है और रंग उत्पन्न करने वाले कई सारे सॉल्ट क्लोरीन के ही होते हैं। इसी तरह कॉपर, जो हमारा सिक्स्थ कंपोनेंट है वो है कॉपर, जो कि ब्लू कलर का कंपोनेंट प्रोड्यूस करता है। जैसे आपने देखा होगा कि जब कोई आतिशबाजी की जाती है तो देखिए उसमें ब्लू कलर जब जनरेट होता है, तो ब्लू कलर के पीछे की जो साइंस है वो है कॉपर के सॉल्ट। कॉपर के सॉल्ट ब्लू कलर प्रोड्यूस करते हैं। इसी तरह जो सातवां कंपोनेंट है, सेवेंथ कंपोनेंट है आयरन यानी लोहा। लोहे का उपयोग चिंगारी पैदा करने के लिए किया जाता है और धातु की गर्मी चिंगारी का रंग निर्धारण करती है, क्योंकि जितना ही ज़्यादा वहाँ पर टेम्परेचर रहेगा वो कहीं ना कहीं उतना ही फ्लेमेबल तरीके से वो कंपोनेंट जलेगा। पोटेशियम का जो यूज़ होता है वो ऑक्सीडेशन कराने में हेल्प करता है। तो पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम क्लोरेट या पोटेशियम परक्लोरेट, ये सभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, ऑक्सीकारक होते हैं, और ये आतिशबाजी को बहुत ही ज़्यादा इन्हांस कर देते हैं। पोटेशियम नाइट्रेट या पोटेशियम क्लोरेट का तो इस्तेमाल किया ही जाता है बम और पटाखे बनाने में। इसी तरह लिथियम एक मेटल है जिसका उपयोग आतिशबाजी में लाल रंग देने के लिए किया जाता है। मैग्नीशियम का उपयोग सफ़ेद चमकीले रंग का प्रभाव देता है, इसलिए इसका उपयोग सफ़ेद चिंगारी या आतिशबाजी की सामग्री की जो चमक होती है उसमें सुधार करने के लिए किया जाता है। इसी तरह सोडियम जो होता है, सोडियम मेटल, जो कि सुनहरा या पीला रंग प्रदान करता है, जैसे थोड़ा गोल्डन कलर टाइप का। हालांकि इसका जो रंग होता है इतना चमकीला होता है कि ये और बाकी जो दूसरे कलर होते हैं जिनकी जो इंटेंसिटी है या जो तीव्रता है अगर कम है, तो सोडियम की वजह से जो इसका सुनहरा पीला रंग आता है वो बाकी कलर को दबा देता है, छुपा देता है। आतिशबाजी में ऑक्सीडाइजर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो जलने के लिए ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। अगर ऑक्सीजन ही नहीं होगी वहाँ पे तो वो जलेगा कैसे। तो ऑक्सीडाइजर आमतौर पे नाइट्रेट्स या क्लोरेट्स या परक्लोरेट्स होते हैं। जैसा कि ऊपर मैंने भी बताया था पोटेशियम के केस में पोटेशियम नाइट्रेट या पोटेशियम क्लोरेट्स, तो वो ऑक्सीडाइजर का काम करते हैं। ऑक्सीडाइजर ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करता है जो जलाने के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। और कभी कभी एक ही पदार्थ का हम लोग क्या करते हैं कि उसका यूज़ करते हैं, वो ऑक्सीजन भी प्रदान करता है, साथ ही साथ रंग भी प्रदान करता है। अभी इसी में एक नेक्स्ट कंपोनेंट है फास्फोरस। फास्फोरस जो होता है वो आमतौर पे देखो कि हवा में ही जल जाता है, इसलिए आतिशबाजी में ईंधन के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि है सल्फर।
सल्फर काले पाउडर का एक घटक होता है जो कि ईंधन के तौर पे यूज़ किया जाता है और यह एक आतिशबाजी के लिए प्रोपेलेंट के तौर पे काम करता है। मेटलॉइड है एंटीमनी, जिसका उपयोग जो है आतिशबाजी में चमक का प्रभाव पैदा करने के लिए किया जाता है। इसी तरह स्ट्रॉन्सियम के सॉल्ट जो होते हैं, एसआर एटॉमिक नंबर 38 होता है, सिंबल एसआर होता है। तो स्ट्रॉन्सियम के जो सॉल्ट होते हैं वो रेड कलर प्रोड्यूस करते हैं और आतिशबाजी के मिश्रण को स्थिर करने के लिए स्ट्रॉन्सियम यौगिक भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सिल्वर स्पार्क्स को पैदा करने के लिए टाइटेनियम धातु, जिसका एटॉमिक नंबर 22 होता है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। टाइटेनियम धातु के पाउडर या फ्लेक्स के रूप में उसको इस्तेमाल किया जाता है। और साथ ही जिंक एक नीली सफ़ेद धातु है जिसका उपयोग फायर वर्क्स में धुएं के प्रभाव को बनाने के लिए किया जाता है। तो ये सभी कंपोनेंट थे जो हमारी आतिशबाजी में, हमारे फायर वर्क्स में कलर को प्रोड्यूस करने, उसमें चमक उत्पन्न करने और साथ ही साथ धुएं के प्रभाव को उत्पन्न करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो में आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी और ये समझ में आया होगा कि दिवाली जो हम मनाते हैं या किसी भी प्रकार के त्यौहार में या किसी भी प्रकार के फंक्शन में जब आतिशबाजी होती है तो आतिशबाजी में उत्पन्न हुए कलर के पीछे का साइंस क्या है, तो आज आप लोग उससे अवगत हुए होंगे। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बहुत ही सेफ तरीके से दिवाली मनाएं। थैंक यू सो मच।